हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट पार्ट के बारे में। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार कॉमर्स में इकोनॉमिक्स ये कैसे, मतलब कॉमर्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसका क्या लिंक है। डिफरेंट टर्म्स जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में यूज की जाती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिकल, क्या ये सभी सेम है या फिर इनमें कोई डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स है क्या अपने आप में, ये सब्जेक्ट किस चीज के बारे में है, इस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें क्या पता चलेगा, आज हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी हमारा आज कवर हो जाएगा। सो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता क्या है। तो यहां पर हम लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं इकोनॉमी, इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, और फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिकल के बारे में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हर बार कंफ्यूज करेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करता है, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है, एक एरिया में होने वाली प्रॉब्लम्स को देख के उनके लिए सॉल्यूशन से सजेस्ट करता है। यानी ये एक सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी है, ब्रांच ऑफ स्टडी जो कि इकोनॉमी की, मतलब इंडिया की या अमेरिका की या फिर किसी भी एक एरिया की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, आइडेंटिफाई करता है और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में मदद करता है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, इट इज अ नॉलेजेबल सब्जेक्ट विच डील्स विद प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड देयर सॉल्यूशंस। तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी। जिस एरिया की प्रॉब्लम को हम स्टडी करना चाहते हैं वो एरिया ऑफ प्रॉब्लम स्मॉलर भी हो सकता है, वाइडर भी हो सकता है ना। अगर हम किसी विलेज की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर, किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ प्रॉब्लम स्मॉलर है। वहीं पर अगर हम किसी बड़ी एरिया की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट एरिया की बात कर रहे हैं, यानी इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया, या फिर इंडिया में किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल, एजुकेशनल, इलिटरेसी, नेशनल इनकम, तो वो एरिया ऑफ प्रॉब्लम थोड़ा वाइडर हो जाएगा। सो इकोनॉमी का मतलब होता है एरिया, रीजन, जिस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो यहां पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्टडी। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटीज जो एक पर्सन परफॉर्म करता है लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। अब आपको भी पता है बिना कमाई के कोई रह सकता है। हर एक पर्सन की कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं और उन बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। जैसे कि हो सकता है कि हमारा खुद का बिजनेस हो और उस बिजनेस से हम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। सिमिलरली हो सकता है कि हम किसी के लिए काम कर रहे हो, हमारा खुद का बिजनेस ना हो लेकिन हम किसी के अंडर वर्क कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय भी अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया।
या फिर हो सकता है कि हमारा खुद का प्रोफेशन हो और हम अपने लिए काम कर रहे हो, हमारे क्लाइंट्स हो, हम उनसे फीस चार्ज करते हो, जैसे टीचर्स चार्ज करते हैं अपने स्टूडेंट्स से फीस, या फिर डॉक्टर्स, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर लॉयर चार्ज करते हैं। सो प्रोफेशन। सो प्रोफेशन भी एक तरह से क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। So in short, economic activities are all those activities which are performed to earn livelihood, है ना, कमाने के लिए। जो फ्री में की जाती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जैसे किसी की मदद कर देना, फॉर सिंपथी, फॉर लव। मदर कुकिंग फूड फॉर देयर चाइल्ड, सिंपथी, लव। बट अ कुक कुकिंग फूड इन द रेस्टोरेंट, इन द होटल, तो वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। सो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और लास्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, चीप। कोई चीज अगर हमें सस्ती मिल रही है, कोई चीज कंपैरेटिवली थोड़ी लोअर वैल्यू में हमें मिल रही है, या फिर कह लो उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, तो उसको हम इकोनॉमिकल कहते हैं। सो ये बेसिक टर्म्स अब आपकी दूर हो गई होंगी। हमारा सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स। सो इसको देख के अब आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है, इकोनॉमी में परफॉर्म की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं व्हाई कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, क्यों सर, क्यों इतनी मतलब हमें टेंशन दी जा रही है। तो चलिए इस चार्ट की हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी मदद करते हैं कि व्हाई इकोनॉमिक्स। देखो सिंपल है, ये जो रेड कलर का आप सिंबल देख रहे हो ये हमारी है इकोनॉमी। मान लो इंडिया, ये जो इसके अंदर ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये है हमारा बिजनेस। और बिजनेस के अंदर ये हमारी है अकाउंट्स। यही मेन 3 सब्जेक्ट हैं कॉमर्स में। ये तीनों एक दूसरे से ना जुड़े हुए हैं। कैसे? एक इकोनॉमी है यानी इंडिया है, तो उसके अंदर आप अपना बिजनेस चला रहे हो। बिजनेस चला रहे हो, डेली की हजारों ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, तो उन ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए आप अकाउंट्स करते हो। सो इन शॉर्ट, इकोनॉमी है तो बिजनेस है, बिजनेस है तो अकाउंट्स है, और कॉमर्स इसका पार्ट है। सो कॉमर्स का और इकोनॉमिक्स का रिलेशन जो है वो इस तरह का है। अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो कॉमर्स जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई दे आर इंटररिलेटेड। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। थिंक ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के बारे में सोचो, चाहे इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोच लो, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में सोचो। हर इकोनॉमी में, मतलब वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी हो, वहां के लोग अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो परफॉर्म करते हैं ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने अभी बताया था, वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए परफॉर्म की जाती है। तो वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी के एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए, कमाने के लिए, और कमाए गए पैसों से कुछ कंज्यूम करने के लिए। तो बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एवरीडे, डेली की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, है ना, रोड फैसिलिटी, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, टीचर सर्विसेज, डॉक्टर सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज, बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या फिर बेसिक से ऊपर वाली समझ लो। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एक पर्सन को फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर उसको जिंदगी जीनी है तो काम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होना पड़ेगा, और उससे जो पैसा कमाएंगे उसे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक पर्सन की, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे आपकी बात करूं, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी की बात करूं, उनकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। जब आपकी एक जरूरत पूरी हो जाती है तो आपको लगता है ये तो पूरा हो गया, अब अगला भी सामान हमें चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो इसी जिंदगी की भाग दौड़ में
हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कुछ इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए कि हमारी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं, हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो और हमें सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम मिले। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूं, नीड्स ऑलवेज आउटपेस आवर मीन्स। ये हमेशा होता है, हमारी जरूरतें हमेशा ही ज्यादा होती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स हमेशा ही ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू हमारे रिसोर्सेस। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, नीड्स यानी रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स ऑलवेज आउटपेस आवर मीन्स, मीन्स मतलब रिसोर्सेज। सो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमेशा ही कम होते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट्स हमेशा ही ज्यादा होती हैं। एक जरूरत पूरी हो जाने पर हम दूसरी जरूरत के पीछे भागते हैं। और जब मैं ये बात कह रहा हूं ना, तो ये बात मेरे पे भी, आप पे भी, और टाटा बिरला अंबानी, कोई पर्सन जितना मर्जी अमीर हो जाए उसके लिए भी रिसोर्सेज कम ही होते हैं। क्योंकि आपको तो पता होगा, बिजनेसमैन जो होते हैं, टाटा बिरला अंबानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो इतने रिसोर्सेज में सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो और कुछ ना कुछ आगे करते रहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते रहते हैं, ताकि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम हमेशा के लिए आती रहे। एक काम करने के बाद उसको वो छोड़ देते हैं, बिजनेस ऑटो रन पे चलता है। ऑटो रन मतलब वो इसके ऊपर पैसा लगा के छोड़ चुके हैं, अब ये मुनाफे में चलता रहेगा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो उनके लिए भी रिसोर्सेज कम और उनकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है। यानी हमारे रिसोर्सेज जो है वो हमेशा ही स्केयर रहने वाले हैं, ये एक रियलिटी है, हम इससे नहीं भाग सकते। रिसोर्सेज लिमिटेड तो हैं, साथ ही साथ हमारे पास ना उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 1000 रुपीज दूं, हालांकि मैं अभी दे नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको 1000 रुपीज दूं, तो उन 1000 रुपीज से आप क्या नहीं कर सकते, मतलब करोगे तो एक चीज ही, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी होंगी। आप कहोगे ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, पार्टी भी कर लें, मूवी भी देख लें, शूज भी परचेज कर लें, क्लोथ्स भी परचेज कर लें। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे, बहुत सारे वेज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने खुल जाएंगे, लेकिन उनमें से पूरा तो कोई एक ही किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसका मतलब 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? पहली, आपकी रिक्वायरमेंट्स अनलिमिटेड हैं, आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। 1000 रुपए ही है आपके पास, और उस 1000 रुपए के आपके पास इस्तेमाल बहुत सारे हैं। आप शूज भी परचेज कर सकते हो, क्लोथ भी, पार्टी भी कर सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, पिज्जा पार्टी भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लो 1 बीघा जमीन है, एक लैंड पड़ा हुआ है, खाली है, आप उसके ऊपर बहुत चीजें कर सकते हो। आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, हाउस कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, उसके ऊपर क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर उसको एज अ प्लेग्राउंड यूज कर सकते हो। सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये एक एग्जांपल है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, और उन वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है। एक और एग्जांपल, एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाकर पैसा कमाता है 25,000 रुपए। इसका मतलब उसकी जो इनकम है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। उस 25,000 में से वो बहुत सारी चीजें करना चाहता है, लेकिन वो सारी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इन शॉर्ट, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो वर्ल्ड की हर एक इकोनॉमी, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी है, चाहे वो अमेरिकन इकोनॉमी है, सारी इकोनॉमीज ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। कौन सी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब चूज करना, चॉइस करना, सिलेक्ट करना। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो चीज पसंद आई उसको सिलेक्ट कर लो। नहीं, आपको मैंने 3 चीजें बताई ना। आपके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल हैं। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं किसके ऊपर पैसा लगाऊं, अपना लिमिटेड रिसोर्स कौन सी चीज के ऊपर लगाऊं ताकि मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले, मेरे रिसोर्सेज वेस्ट भी ना हो और सेटिस्फेक्शन हाई हो। सो इसका मतलब जो
इकोनॉमिक्स है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर टिकी हुई है। और ये प्रॉब्लम इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की हर एक इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम है। सो इट ब्रिंग्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन विच एन इंडिविजुअल नीड्स टू मेक चॉइस आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो जब आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन विच वी नीड टू मेक द चॉइस बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, our wants are unlimited and we are having alternative uses। इन तीन रीजंस के कारण, इन तीन कारणों के कारण हमारी इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है। अच्छा, अब आगे बढ़े। अगर हम इन शॉर्ट इकोनॉमिक की एक परफेक्ट डेफिनेशन देना चाहें तो क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ economic problems। Economic is related to the study of economic problem and finding the solutions of the economic problem। यानी economic problems को स्टडी करना और उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस ढूंढना। इन सच अ मैनर, सॉल्यूशंस ऐसे ढूंढना that individuals can maximize their gain। कुछ इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना कि रिसोर्सेज वेस्ट भी ना हो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ हमारा बेनिफिट, हमारा गेन भी मैक्सिमम हो सके और सोसाइटी को भी इसका बेनिफिट मिले। सो दैट इज इकोनॉमिक्स। इन शॉर्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो इकोनॉमी में फेस की जाने वाली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर उनके सॉल्यूशंस ढूंढता है। सो इकोनॉमिक इज अ फील्ड ऑफ स्टडी which describes about the economic activities। कौन सी होती है मैंने बताया था, as well as economic problem। economic problem कौन सी है जो मैंने अभी बताया, तीन of an economy। economy क्या होता है ये भी मैंने बताया था। तो उन तीनों को मिलाकर हमारे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बनता है। क्या है इकोनॉमिक्स? economics is that field of study which describe about the economic activity of an economy, find the problems and their solutions, understand the problems and find their solutions is economics। इकोनॉमी की प्रॉब्लम को ये अंडरस्टैंड करता है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढता है। इकोनॉमी क्या होता है? जिस एरिया की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है उसको इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा, मैंने तीन वर्ड्स आपको बताए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमी। इन तीनों को मैं एक बार बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे के, बिना कमाई के आप सरवाइव नहीं कर सकते, आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पाएंगी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक पर्सन परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो तीन रीजंस के कारण अक्कर होती है। हमारे रिसोर्सेज की एलोकेशन करना, यानी उनको ऐसे यूज करना कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव को यूज करके हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सके। सो इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर स्केयर एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल दें अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल हो गई स्केयर रिसोर्सेज। क्या है हमारे पास? मान लो एक लैंड है जिसको हमें खेती बाड़ी के लिए यूज करना है। उस खेती बाड़ी के ऊपर, मतलब उस लैंड के ऊपर हम कौन सी खेती कर सकते हैं? हम वीट भी कर सकते हैं, राइस, रबर प्लांट, कॉटन एटसेट्रा। तो रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड हैं, एक ही लैंड हमारे पास है, इसके ऊपर हमें तरह तरह की प्रोडक्शंस करनी है, तो सारी तो नहीं की जा सकती, हमें कोई एक सिलेक्ट करनी होगी या फिर कुछ कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने होंगे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अब मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं, आप एक पेन पेपर लीजिए, उसके ऊपर अपनी सारी जरूरतें लिखिए कि आपको क्या 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 चाहिए। पेरेंट्स के सामने रखिए उस लिस्ट को
और पता लगाइए कि उसमें से कितनी जरूरतें आपकी पूरी होंगी। गलती से एक दो पूरी हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे को लगता है कोई भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपकी सारी जरूरतें ऐसे पूरी नहीं की जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसको कहते हैं, इकोनॉमी क्या होता है ये भी मैंने बताया था, याद कीजिए लेक्चर के बिगिनिंग में। जिस एरिया ऑफ रीजन को हम स्टडी करना चाहते हैं उसको इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी स्मॉलर लेवल पर भी हो सकती है, वाइडर लेवल पर भी हो सकती है। जैसे कंट्री, स्टेट, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम्स हो गई। वाइडर लेवल की हो गई कंट्री, स्टेट, विलेज, छोटे लेवल की हो गई टाउन, डिस्ट्रिक्ट, एटसेट्रा। अच्छा, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो मैंने बताया यहां पर दो लेवल की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक लार्ज लेवल की और एक स्मॉलर लेवल की। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। वीडियो अगर अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ हुए हैं, तो इन नोट्स को भी नोट डाउन करते जाइए और साथ ही साथ हमारा लेक्चर लाइक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन से हैं वो दो हिस्से, चलिए एक बार जल्दी से यहां पर हम देख लेते हैं। सो स्कोप, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ओवरऑल हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड हमारे पास आता है मैक्रो। अब यहां पर माइक्रो का मतलब है जब हम स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम एट अ स्मॉलर लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ अ सिंगल कस्टमर। सिंगल कस्टमर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक कस्टमर को अपनी इनकम यूटिलाइज करने से पहले, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करने से पहले सोचना पड़ता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं, क्या इसको परचेज करूं, परचेज करने पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी क्वांटिटी में परचेज करूं, कौन से प्राइस पे परचेज करूं। तो ये एक स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम है, या फिर कह लीजिए प्रॉब्लम ऑफ अ सिंगल फर्म, एक बिजनेस, एक सिंगल फर्म की प्रॉब्लम। वहीं पर अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की सेकेंड ब्रांच है। ये एक ऐसी ब्रांच है जो प्रॉब्लम को हायर लेवल पर स्टडी करती है। जैसे एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है। एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड इन ऑल ओवर इंडिया, डिमांड इन ऑल ओवर इकोनॉमी, नेशनल इनकम। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल प्राइस लेवल, महंगाई जिसको कहते हैं। ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैक्रो लेवल पर डिस्कस की जाती हैं। सो इन शॉर्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉलर एरिया एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ वाइडर एरिया। सो एक एक करके इन दोनों को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो माइक्रो इकोनॉमिक टर्म्स हैं ये एक ग्रीक वर्ड से ली गई है जिसका है मतलब स्मॉल, माइक्रोस। माइक्रोस, माइक्रो मींस स्मॉल। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। यानी छोटे लेवल की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील की जाती है। When economic problems are studied at smaller level, small economic units like problem of individual consumer, individual producer, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को रेफर करते हैं। वहीं पर जब बड़े लेवल की प्रॉब्लम होती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूं तो फर्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट प्राइसिंग। एक सिंगल प्रोडक्ट मार्केट में जब लॉन्च किया जाएगा तो इसका प्राइस क्या रखेंगे भाई, हाई, लो, मॉडरेट, रिच सेक्शन को टारगेट करना है, पुअर सेक्शन को टारगेट करना है, मिडिल लेवल को टारगेट करना है। ये सब जो होती है इसको माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बनाया गया है।
कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना, कब वो कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी पे परचेज करेगा, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आप इनके ऊपर एक एक चैप्टर स्टडी करोगे, क्योंकि आपको तो है ही माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो 12th में है। फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ द पीपल, स्टडी ऑफ अ सिंगल फर्म, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो ये सब छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। सो अकॉर्डिंग टू मैककॉनेल, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द फॉरेस्ट, पूरे जंगल का मुआयना करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक सिंगल ट्री का नहीं। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल ट्री की प्रॉब्लम को स्टडी करती है, जंगल की नहीं, फॉरेस्ट की नहीं। तो बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, जिससे आपके माइंड में अब क्लैरिटी आ गई होगी। Thus, it analyzes and establishes the functional relationship between aggregates. पूरे इकोनॉमी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एग्रीगेट लेवल, कंबाइन लेवल, टोटल, टुगेदर लेवल पर जब स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो स्टडीज एट मैक्रो लेवल, हम मैक्रो लेवल पे क्या क्या स्टडी करते हैं? फर्स्ट, नेशनल लेवल इनकम एंड आउटपुट। आउटपुट का मतलब यहां पर है प्रोडक्शन। तो ये सब आप 12th में डिटेल में स्टडी करोगे, एक बार जल्दी से देख लो। जनरल प्राइस लेवल मतलब ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्या हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी दूसरी कंट्री के साथ कितना ट्रेड हुआ, कितना हमने दूसरी कंट्री के साथ बाय और सेल किया, कितनी पेमेंट हमने उनको करनी है, कितनी पेमेंट उन्होंने हमें करनी है। तो ये सब है एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ मनी, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। लास्ट हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो डिफरेंस आपके सामने, ये आप खुद एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ओवरऑल डिफरेंस मैंने आपको बता दी है। माइक्रो डील्स विद द स्मॉल लेवल प्रॉब्लम एंड मैक्रो डील्स विद द लार्ज लेवल प्रॉब्लम्स। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।